घर जाके तुम नहीं बना रहे ना, नोट्स नहीं बना रहे घर जाके, तो यही कॉपी डिवाइड कर लो। जीके की अलग है, हरियाणा जीके की अलग है, मैथ की अलग है, रीजनिंग की अलग, यही उसी कॉपी के डिवीजन बना लो, ताकि तब रिवीजन करो तो तुम्हें ये ना लगे। कई बच्चों को मैं देखती हूँ उसी पेज पे जुटे रहते हैं, वही हरियाणा जीके, वही इंडिया जीके, वही मैथ, वही रीजनिंग। जब बाद में रिवीजन का टाइम आता है, अरे तू दियो कॉपी, तू दियो, तेरे वाले की फोटो कॉपी करा लेता हूँ, तेरे वाले की करा लेता हूँ, एक्स्ट्रा पैसे लगते हैं और कोई फायदा नहीं। जितना हम खुद लिखते हैं, जितना हमारा लिखा होता है, और एक अपने आप पे विश्वास करें, एक जहां जिस संस्था में बैठे हो उस पर बिलीव करना सीखे। जिन बच्चों के 60+ आ रहा है, मैं आपको उनसे मिलाऊंगी, 70+ आ रहा है, उन बच्चों से पूछिए वो कहाँ पढ़े हैं, यही पढ़ा है, परंतु उन्होंने मेहनत की, एक क्लास मिस नहीं की। अब तुम जाके ये लाइब्रेरी वाले तुम्हें कहेंगे अरे ये कराते हैं, इतना टाइम लगाते हैं, यहाँ कराना ये 1 घंटे मीटर रखता है ना, 1 घंटे में क्या पता मैं आज आपको 3 ही करा पाऊँ, क्या पता मैं एक ही तुम्हें WHO बता पाऊँ, परंतु उसके साथ तुम्हें एक्स्ट्रा चीजें देती हूँ ना, वहां नहीं देते। वो क्या पता तुम्हें यूट्यूब पे 1 घंटे में बहुत कुछ दे देंगे, परंतु तुम्हें समझ में नहीं आएगा, तुम न्यू हो। वो उनके लिए जो 4-4, 5-5 साल से लगे हैं, उनको पता है कहाँ से उनको स्किप करना है, कहाँ आगे जाना है, कहाँ कम रहना है। तुम्हें नहीं पता, तुम्हारे लिए हर चीज इंपॉर्टेंट होगी। तो एक क्लास मिस ना करें, डेली रहना है तो कंटिन्यू रहेंगे। जब जितना तुम मिस करते हो उतना ही तुम्हारा नुकसान। और ग्रुप डी की भर्ती होगी, जिन बच्चे ज्यादा अपसेट होने की जरूरत नहीं है, यहाँ 40-50 बने तो तुम 80+ स्कोर कर जाओगे, परंतु कंटिन्यू प्रैक्टिस, ये मैं गारंटी के साथ कहती हूँ। जिन बच्चे को कोई भी दिक्कत हो, कोई भी सब्जेक्ट में, मैं यहाँ बैठी रहती हूँ, मेरे से पूछे भी मैडम मेरे को इस तरीके से समझ में नहीं आता, मैं कैसे इसको सोल्व करूँ, मैं बता दूँ। नमस्कार भी सभी को, सभी बच्चे जय मां सरस्वती का नाम ली। हमारा टॉपिक रहेगा भी, आज मैंने WTO पहले करवा दिया है एक दिन, आज हम करेंगे WTO WHO। मैं रिवीजन दे देती हूँ, जो बच्चे आए उनका तो हो गया, नहीं आए कोई बात नहीं, मैं आज इसका रिवीजन करा दूंगी। योनो 3 टॉपिक हम छोटे छोटे हैं, तीनों कंप्लीट कर, WTO, WHO और योनो। पहले मैं तुम थोड़ा बता देती हूँ। WTO होता है भी, एक बार लिखना नहीं है, मैं इनका लिखाऊंगी, तुम्हें हर चीज बताऊंगी। WTO होता है, ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है। ये जो है वर्ल्ड ट्रेड से तुम्हें समझ में आया व्यापार, वर्ल्ड से समझ में आ गया विश्व, संगठन से आ गया भी एक संगठन बना हुआ है, तो व्यापार को बढ़ावा देना अधिक से अधिक है। इस संगठन का क्या मकसद है, एक दूसरे देशों के साथ व्यापार को अधिक से अधिक बढ़ावा देना। इससे नेक्स्ट अभी WHO है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड से तुम्हें पता चल गया विश्व है, हेल्थ से पता चल गया स्वास्थ्य की बात हो रही है, संगठन से एक संगठन बना है। ये टारगेट है कि सभी जो देश जुड़े हैं इस संगठन के साथ, उनका टारगेट है कि सभी का स्वास्थ्य उच्च स्तर का रखा जाए, स्वास्थ्य में सुधार किया जाए। भी अगर कोई महामारी आ रही है तो उसको कैसे निपटाया जाए, कैसे उस पर अलग अलग योजनाएं दे के भी, जैसे टीबी तपेदिक वगैरह ये बीमारी होती है तो उनके लिए एक अभियान चलाना, इस तरीके से उस पर काम किया जाए। क्लियर है। उसके बाद है यूएनओ, जो है यूनियन नेशन ऑर्गेनाइजेशन। यूनियन है नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या चाहता है, एक संगठन बना है, क्योंकि हाल ही में हमारे यहाँ तुम्हें पता है कि भारत और पाकिस्तान को लेके जो युद्ध का माहौल बना था ना, तो इस माहौल, ये यूएनओ क्या करता है, जब ऐसी स्थिति आ जाती है किसी देशों के साथ, यूएनओ क्या करता है, उसको शांतिपूर्वक निपटाने का काम करता है। इसका काम है भी झगड़ा ना करे देश, कोई शांतिपूर्वक अपना समझौता कर ले, ये उसमें सहायता करता है। वो करता है, कितनी करता है ना करता है वो अलग बात है, परंतु उसके लिए ये संगठन बनाया है भी सारे देश है शांति प्रिय रहे। ये यूएनओ की देन, यूएनओ जो कई देशों से मिलकर बना है। इनके बारे में जानेंगे हम, उनमें वही बातें करेंगे, ज्यादा इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हें कोई लिखना नहीं है सब्जेक्टिव, तुम्हें सिर्फ क्वेश्चन, इनकी स्थापना, इसके वर्तमान में कौन थे, इसकी स्थापना हुई तब महानिदेशक कौन थे, वर्तमान में कौन है और इसका कार्य क्या है, बस ये 5-6 बातें हैं। और इनका जो है हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है, यही जानेंगे। क्लियर है, अरे क्लियर है, यहां तक इन तीनों में कोई दिक्कत है, तुम्हें समझ में आया ना। चलो लिखो, जिन बच्चों ने लिख रखा है वो कोई बात नहीं लिख रखा वो दोबारा से। WTO की पहले तो फुल फॉर्म लिख लो।
वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में लिख देती हूँ, विश्व व्यापार संगठन। लिख लिया? क्या है इसकी फुल फॉर्म? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। हमेशा मैंने तुम्हें कहा कुछ एक संगठन होते हैं, आपको इंग्लिश में हमेशा याद रखना चाहिए, इनका इंग्लिश में हमेशा याद रखना चाहिए। कई बार ना वो इंग्लिश का हिंदी ट्रांसलेट कर देता है, कई बार प्रॉपर नहीं देता, वो वर्ड ऐसे ही लिख के दे देता है हिंदी में, तो तुम्हें इंग्लिश वाले में ध्यान ज्यादा तुम रखोगे इनका तो तुम्हें इजीली याद रहेगा। तो इसका क्या रखना है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और इसका हिंदी में कहें तो विश्व व्यापार संगठन। चलो इसकी स्थापना लिखो, WTO की स्थापना। WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995, 1 जनवरी 1995 WTO की स्थापना। लिख लिया भी सभी ने? अब WTO का हेडक्वार्टर लिखो, हेडक्वार्टर, इसका हेडक्वार्टर पड़ता है भी जेनेवा। जिनेवा भी हो सकता है, जेनेवा भी हो सकता है, जेनेवा। कहाँ इसका हेडक्वार्टर है? जेनेवा में। और ये जेनेवा कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड में। कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड। कई बार इसमें टी लिखा होता है, यहाँ टैब ही लो, स्विट्जरलैंड कई बार लिखा होता है। 1 मिनट, क्योंकि कई बच्चे ना फिर उस सेम देखते हैं, ऐसे लिखा। जेनेवा कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड में। परंतु जेनेवा स्विट्जरलैंड की राजधानी नहीं है। इसकी राजधानी क्या है? बर्न। स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है? बर्न। स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है? बर्न में। और मुद्रा क्या है? फ्रैंक। मुद्रा क्या है? फ्रैंक। लिख लिया भी? अब मैं रिपीट करा रही हूँ। WTO की फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। WTO की फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। इसकी स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 1995 को। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा में। जिनेवा कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है? बर्न। और मुद्रा क्या है? फ्रैंक में। क्लियर है? क्लियर है भी यहाँ तक? चलो अब लिखो भी। WTO में सदस्य देश जो है 2024 से, इसमें लिखो। 1 मिनट मैं लिख लेती हूँ। WTO में टोटल मेंबर कितने हैं वर्तमान में? WTO में सदस्य देश 2024 तक है 169 देश इसमें शामिल है। ये लिख लो
भी डब्ल्यूटीओ में सदस्य देश 2024 तक रिपोर्ट दी है मैंने तुम्हें। इसमें जो टोटल देश है वो 169 169 देश शामिल है। कितने हैं? 169 देश शामिल है। अगर भारत की बात करें तो भारत इसमें शामिल है। अगर कोई कैसा भी क्वेश्चन आ जाता है भी डब्ल्यूटीओ में भारत शामिल है या नहीं है, तो डब्ल्यूटीओ में भारत शामिल है। चलो उसके बाद लिखो इसका उद्देश्य, लिखो डब्ल्यूटीओ का उद्देश्य लिखो। डब्ल्यूटीओ का उद्देश्य लिखो अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना। अंतरराष्ट्रीय व्यापार का उदारीकरण लिख लो 1 मिनट में। बढ़ावा देना एक ही बात है, परंतु उदारीकरण लिख लो। इससे हर चीज से ये स्पष्ट समझ में आएगी कि आपके ना क्लियरिटी आ जाएगी। अंतरराष्ट्रीय व्यापार का उदारीकरण बता दूंगी मैं क्या होता है, क्योंकि पूरी लाइन लिखोगे तो बहुत बड़ी हो जाएगी। इतना लिख लो, क्योंकि ये भी पूछने लग गया ना भी डब्ल्यूटीओ का उद्देश्य क्या है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार का उदारीकरण होता है भी व्यापार को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दिया जाए। क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा व्यापार को बढ़ावा दिया जाए। डब्ल्यूटीओ की पहली बैठक डब्ल्यूटीओ, आपको डब्ल्यूटीओ का पहला मंत्री सम्मेलन लिखना है, मंत्री परिषद सम्मेलन। डब्ल्यूटीओ का फर्स्ट मंत्री परिषद सम्मेलन, और इसको बोलते हैं ना, इसको अमसी से बोलते हैं। अमसी शॉर्ट में इसको अमसी बोलते हैं। कमीशन हो गया और मंत्री से मंत्री परिषद हो गया, तो इसको अमसी। क्योंकि आपको जब न्यूज में देखोगे भी अमसी की जो अब बैठक हुई है वो 13वीं बैठक हुई है, तो अमसी से पढ़ते हैं मंत्री परिषद, पूरा नाम अमसी से शॉर्ट में। तो पहली जो बैठक इसकी अमसी जो हुई थी वो 1996 में हुई थी। कब हुई थी? 1996 में हुई थी। 1996 में, 95 में स्थापना और नेक्स्ट साल है 1996 में उसकी क्या हुई थी? बैठक हुई थी। और कहाँ हुई थी? सिंगापुर में। कहाँ हुई थी? सिंगापुर में। कहाँ हुई थी? सिंगापुर में हुई थी। सिंगापुर की राजधानी लिख लो, सिंगापुर सिटी। इसकी राजधानी लिख लो, इसके पीछे ही लिख लो सिंगापुर सिटी। सिंगापुर सिटी ये इसकी राजधानी है, सिंगापुर। अब सिंगापुर से एक क्वेश्चन बनता है, करंट का है, लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बोल के बता देती हूँ। सिंगापुर जो आपने देखा होगा, जो ये पासपोर्ट होता है हमारा, पासपोर्ट तो सभी जानते होंगे। मतलब जो जहाज में सफर करते हैं तो उसको हम वैसे टिकट बोलते हैं, बस में सफर करते हैं वैसे पासपोर्ट बोलते हैं। तो सिंगापुर का पासपोर्ट सभी देशों में बेस्ट फर्स्ट पोजीशन आई है। इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा, अगर पासपोर्ट की ऐसी वैल्यू रखी जाती है भाई किसके पासपोर्ट की कितनी वैल्यू, तो सबसे ज्यादा वैल्यू है वो सिंगापुर है के पासपोर्ट की वैल्यू। सिंगापुर का पासपोर्ट होता है, अरे हर देश का होता है, तो वैसे ही सिंगापुर का है कि सबसे ज्यादा अगर पासपोर्ट की वैल्यू पूछे तो सिंगापुर देश के पासपोर्ट की सबसे ज्यादा वैल्यू, फर्स्ट पोजीशन रही। क्लियर है? इंडिया का है हमारी कौन सी रैंक है वो मेरे को आज ध्यान नहीं है, मैं तुम्हें कल बता दूंगी, मेरे से पूछ लेना।
ठीक है, हम कौन सी रैंक में है, तो सिंगापुर फर्स्ट पोजीशन है। ठीक है, चल अब लिखो, दोबारा रिपीट करना है क्या? अरे क्लियर है यहां तक, कोई दिक्कत नहीं है। अब लिखो इसका पहला महानिदेशक पीटर सदरलैंड, डब्ल्यूटीओ का फर्स्ट महानिदेशक पीटर सदरलैंड। पीटर सदरलैंड, देखो अब लिखो नेक्स्ट लाइन लिखो, डब्ल्यूटीओ का वर्तमान अध्यक्ष, वर्तमान अध्यक्ष, डब्ल्यूटीओ का वर्तमान अध्यक्ष लिखो डॉक्टर नोगोजी ओकोंजा इवेला, इवेला। इसका वर्तमान अध्यक्ष है डॉक्टर नोगोजी ओकोंजा इवेला। क्लियर है? अरे यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है? यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है ना? चल अब लिखो, वर्तमान में डब्ल्यूटीओ की एमएससी जो 13 है वो कहाँ हुई है? डब्ल्यूटीओ की वर्तमान एमएससी, समझ में आया ना? ये 13 नंबर की हुई है। कौन से नंबर की? 13 नंबर की, 13 नंबर की एमएससी से समझ में आया ना? मंत्री सम्मेलन मैंने तुम्हें वहां लिखा के लेके आई हूँ, भी आगे हम लिख सके। तो 13 नंबर की जो लिखे, कहाँ हुई है भी? अबू धाबी में। कहाँ हुई है? अबू धाबी में। अबू धाबी, धाबी, अबू धाबी। अबू धाबी कहाँ पड़ता है? यूएई। अबू धाबी कहाँ पड़ता है? यूएई। जो आपने देखे होंगे कई बार बहुत सारे के ऐसे काला सा कपड़ा प्लेट के रखते हैं ना, ऐसे यूएई के लोग सबसे ज्यादा मान लो खुले खुले कपड़े रखते हैं। यूएई के देश के लोग देखे होंगे तुम्हें, वो ज्यादा इस्लाम धर्म को मानते हैं। अबू धाबी यूएई की राजधानी है, ये और ध्यान रखना। अबू धाबी क्या है? यूएई की राजधानी भी है। तो 13 जो नंबर के मंत्री सम्मेलन कहाँ हुआ है? अबू धाबी में। और कहाँ है ये? यूएई, यूएई की राजधानी। ये आपका डब्ल्यूटीओ था भी। मैं 1 मिनट 5 मिनट तुम्हें 2 मिनट है रिवीजन दे देती हूँ। डब्ल्यूटीओ फुल फॉर्म वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना 1 जनवरी 1995 को, हेडक्वार्टर जिनेवा में। जिनेवा कहाँ? स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड की मुद्रा कौन सी है? फ्रैंक। राजधानी कौन सी है? वर्न। इसका डब्ल्यूटीओ का उद्देश्य क्या है? अंतरराष्ट्रीय व्यापार का उदारीकरण करना, अंतरराष्ट्रीय व्यापार का उदारीकरण करना। और मेरे बच्चों ये ध्यान रखना, ये लाइन पूछता है, अभी ओपेक देशों की पूछिए ना, लास्ट शिफ्ट में किसी का पेपर हो तो तुम्हें ध्यान होगा, ये पूछता है कि किससे संबंधित है ये संगठन? ये क्या है? अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना या उदारीकरण करना। क्लियर है? उसकी पहली बैठक कहाँ हुई है? सिंगापुर में। मंत्री सम्मेलन कहाँ हुआ है? सिंगापुर में। कब? 1996 में। और वर्तमान में कौन सी हुई है? 13वीं। कहाँ हुई है? अबू धाबी में। अबू धाबी किसकी राजधानी है? यूएई। क्लियर है? यहां तक किसी बच्चे को दिक्कत नहीं? आगे लिखो डब्ल्यूएच। डब्ल्यूएच देखो, वर्ल्ड, पहले फुल फॉर्म लिख लो, वर्ल्ड
हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में लिखना चाहो तो लिख लो, विश्व स्वास्थ्य संगठन। पीछे भी तुम्हें, सॉरी मेरी गलती होगी, मैं भूल गई, एक लाइन और लिखनी तुम्हें ऐड कर, एक लाइन ऐड करनी है, अब मेरे दिमाग में है अभी मैं क्या भूल गई, लिख दो। WTO किसकी जगह आया है? लिखो WTO किसके स्थान पर आया है? ये गेट के स्थान पर आया है। किसके स्थान पर? गेट के स्थान पर आया है। पहले तो यहाँ लिख लो गेट की फुल फॉर्म, गेट की पहले तो स्थापना लिख लो। गेट की स्थापना क्या थी? 1948 में हुई है। गेट की स्थापना कब हुई है? 1948 में हुई है। WTO किसके स्थान पे आया? गेट के स्थान पे आया है। अब गेट की फुल फॉर्म लिखो, क्या है भाई? जनरल एग्रीमेंट, जनरल एग्रीमेंट, बताओ भी फुल फॉर्म क्या? टैरिफ एंड ट्रेड, टैरिफ एंड ट्रेड। मैं यहाँ लिख ली, चलो एक बार मैं मिटा ही लेती हूँ इसको, जो लिखा है ना मैंने ये वाला इरेज कर देती हूँ, समझ में नहीं आएगा। कोई बात नहीं, तुम मत करना, मैं तो चलो बोर्ड पे डिलीट हो रहा है तो मैं कर ही देती हूँ, इतना हम क्यों दुखी हुए, तुम मत करना। लिख लिया भाई, जनरल एग्रीमेंट, टैरिफ, टैरिफ एंड ट्रेड में बता दूंगी, सारे लिख लो, टैरिफ एंड ट्रेड। ठीक है, अच्छा ठीक है, यहाँ ये लगा लेना। सुनो, WTO किसके स्थान पे आया? गेट के स्थान पे आया। WTO किसके स्थान पे आया? गेट के स्थान पे। गेट की फुल फॉर्म क्या है? जनरल, जो सामान्य होता है, एग्रीमेंट सहमति, एग्रीमेंट सहमति, टैरिफ शुल्क होता है, बताऊंगी क्या होता है, पहले सुन लो, एंड ट्रेड, ट्रेड समझ गए। तो इन्होंने कहा कि गेट जो ये एक सामान्य बनाया गया, जैसे एक सामान्य तौर पे लोगों को इकट्ठा किया गया भी, ऐसे व्यापार को बढ़ावा देने के लिए एक सहमति जताएगी भी कितना टैरिफ लगाना है और कितना व्यापार करना है एक दूसरे देश के साथ। तो यह बात 1948 में, क्योंकि जब अभी हम आजादी हुए थे तो हम इसमें शामिल हो गए थे, तो इतना नहीं पता था जितना हम अब अपडेट हैं। तो टैरिफ उसकी सहमति जताई, परंतु लोग उसको मानते नहीं थे। टैरिफ मतलब आयात और निर्यात होता है तब शुल्क लगते हैं, हम निर्यात करते हैं तब भी शुल्क लगता है और आयात करते हैं तब भी लगता है, दोनों तरफ से लगता है। तुमने देखा होगा न्यूज में आती है निर्यात पे इतना बढ़ा दिया गया, आयात पे इतना बढ़ा दिया गया, क्योंकि अब यूएसए ने हमें जो है 25% टैरिफ बढ़ा दिया गया है। आपने सुना न्यूज़पेपर में अभी चलिए 25% बढ़ाया है। तो इसका कहीं ना कहीं ये पूछा जाता है हमसे, भाई इसका हर्जाना क्या भारत को भुगतना पड़ेगा? यस भुगतना पड़ेगा, परंतु इसके साथ यूएसए को भी तो भुगतना पड़ेगा। टैरिफ वो लगा रहा है, हमारा सामान वहां जा रहा है, हमारा कोई भी सामान दूसरे देश में जा रहा है, वो देश हमारे पे 25% टैरिफ लगा रहा है, तो वो वस्तुएं उनके मार्केट में सबसे हाई लेवल पे जाएगी। मान लो कुछ एक वस्तुएं डिपेंड होते हैं ना, हमें किसी की वस्तुओं पे डिपेंड होते हैं ना, क्या हमारे क्या पता हमारे एरिया में जो है गेहूं चावल ज्यादा हो, हमारे यहाँ चाय पत्ती ज्यादा नहीं होती। मान लो हमारा ये हरियाणा एक देश है और असम एक देश है, समझाने के लिए, तो असम के यहाँ चाय पत्ती होती है, अरे चाय पत्ती तो समझते होंगे, और हमारे यहाँ गेहूं और ज्यादा होती है, तब हम उनको गेहूं बेचते हैं। असम ने कह दिया कि हम 25% टैरिफ लगाएंगे, घोषणा कर दी। तो जब हमारा यहाँ गेहूं और चावल वहां जाएगा ना, तो उसकी कीमत बहुत हाई हो जाती है। वैसे असम की चाय आएगी, हमने लगा दिया टैरिफ,
या वहां के लगा दिया, अभी आपने लगाया तो हम भी लगाएंगे, तो असम ने लगा दिया टैरिफ, तो वो हमारे यहाँ चाय पत्ती आएगी तो वो और महंगी हो जाएगी। समझ में आया? तो ये होता है, ये सहमति जताई गई, परंतु ये बाद में चली नहीं, लोगों ने मानी नहीं, तो उसकी जगह WTO लाया गया। क्लियर? अरे क्लियर? समझ में आया नहीं यहाँ तक? किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है ना? चलो अब WHO पढ़ो। WHO, WHO की फुल फॉर्म लिख लो, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में लिखना चाहो तो हिंदी में लिख लो, विश्व स्वास्थ्य संघ। विश्व स्वास्थ्य संघ। क्लियर? अरे क्लियर है? एक लखन तू आगे बैठा कर। चलो इसकी स्थापना लिखो, WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को। 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई, 7 अप्रैल 1948 को। अब यहीं लिख लो, काम की बात है। 7 अप्रैल को हम कौन सा डे मनाते हैं? नहीं, विश्व, लिख लो, विश्व स्वास्थ्य, विश्व स्वास्थ्य दिवस हम कौन सी तारीख को मनाते हैं? 7 अप्रैल। विश्व स्वास्थ्य दिवस हम कौन सी तारीख को मनाते हैं? स्वास्थ्य, विश्व स्वास्थ्य दिवस। फर्स्ट स्वास्थ्य दिवस बनाया गया था, लिखो, फर्स्ट विश्व स्वास्थ्य दिवस वो कब मनाया गया? 7 अप्रैल 1950 को। 50। इसकी स्थापना हुई 7 अप्रैल 1948 को, और पहला विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया था वो 7 अप्रैल 1950 को मनाया गया था। अगर फर्स्ट तुम्हें पता है तुम पहुंच जाओगे आराम से, भी कौन सा पूछ रहे वर्तमान में कौन सा मनाया गया तो आराम से निकाल लोगे, फर्स्ट पता होना चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट हेडक्वार्टर लिखो, WHO का हेडक्वार्टर, हेडक्वार्टर इसी का भी हेडक्वार्टर जेनेवा में पड़ता है। जेनेवा, जेनेवा कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड, और स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है? वरन। और मुद्रा क्या है? फ्रैंक। मुद्रा क्या है? फ्रैंक। क्लियर है? अरे क्लियर है? लिखो, WHO का वर्तमान में महानिदेशक, WHO का वर्तमान में महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस डॉक्टर में ओ मत, टेड्रोस डॉक्टर टेड्रोस
एड्रोनोस, एड्रोनोस, नो, एड्रोनोस, डॉक्टर टेड्रोस। डॉक्टर टेड्रोस से याद रखोगे तो रह जाएगा, तो पूरा नाम तो लिख ही लो। डॉक्टर है टेड्रोस, मैंने क्या गलती कर दी, डॉक्टर टेड्रोस, रे के नीचे आएगा, डॉक्टर टेड्रोस एड्रोनोम गेब्रोस। मैं लिख देती हूँ फिर लिखना तुम, क्योंकि नाम थोड़े से अटपटे हैं इसके। गैब्रोस थोड़े से अटपटे हैं बोलने में, परंतु टेड्रो से याद, अपने बस लिखा मिलेगा तुम्हें याद रखना है, डॉक्टर टेड्रोस लिख लेना। WHO की फुल फॉर्म क्या है भाई? अरे WHO की फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना कब? 7 अप्रैल 1948 को। 7 अप्रैल को कौन सा डे बनाते हैं? विश्व स्वास्थ्य दिवस। कौन सा बनाते हैं? विश्व स्वास्थ्य दिवस। पहला कब बनाया गया? 1950 में 7 अप्रैल को बनाया गया। क्लियर है? अरे क्लियर है? WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा में। जेनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। और WHO की वर्तमान में महानिर्देशक कौन है? डॉक्टर है टेड्रोस। डॉक्टर है, बस इतना ही कर लो, ज्यादा कोई बात नहीं, डॉक्टर टेड्रोस। क्लियर है? अरे क्लियर है? अब लिखो WHO का उद्देश्य। WHO का उद्देश्य देखो, संसार के लोगों के स्वास्थ्य का स्तर ऊंचा करना। संसार के लोगों का स्वास्थ्य स्तर ऊंचा करना। संसार के लोगों का स्वास्थ्य स्तर ऊंचा कर। और हाल ही में एक देश है जिन्होंने घोषणा की है WHO से बाहर होने की। किसने की है? WHO से हाल ही में यूएसए ने हाल ही में यूएसए देश ने WHO से बाहर होने की घोषणा की है। क्योंकि ये घोषणा तो जनवरी में की गई थी। जब यूएसए का जो है राष्ट्रपति कौन है? यूएसए का राष्ट्रपति कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। लिख लो मेरे बच्चों, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनेगा। राष्ट्रपति, बातें नहीं भी, राष्ट्रपति कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप कौन, कितने नंबर के हैं? 47वें नंबर। कितने नंबर के हैं? 47वें नंबर। ये भी पूछ सकता है, कोई जरूरी नहीं है, ग्रुप डी में ऐसे आ सकते हैं, करंट आएगी। यूएसए का जो है राष्ट्रपति कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। यूएसए का राष्ट्रपति कौन है? डोनाल्ड ट्रंप।
कौन से नंबर का है? 47वें नंबर का। कौन से नंबर का? 47वें नंबर का। और इन्होंने हाल ही में शपथ ली थी 2025 20 जनवरी को, और इन्होंने घोषणा की थी भी ये संकट ये अफोर्ड, क्योंकि तुम्हें पता है भी यूएसए जो है 27 ट्रिलियन डॉलर की इसकी अर्थव्यवस्था है। तो ये जो ये कहता है सबसे ज्यादा पैसा यही देता है संगठनों को। अरे संगठन चलाने के लिए पैसे चाहिए ना। कोई भी ग्राम में कमेटी बनती है किसी चीज के लिए, मान लो खाड़े के लिए बन रही है, गौशाला के लिए बन रही है, तो वो कमेटी ऐसे नहीं घूमती, उसको पैसे चाहिए घूमने के लिए। और वो पैसे कौन देते हैं? जनता देती है। कौन देते हैं? गांव के लोग ही देते होंगे। वो जो जितना पैसा ज्यादा होता है वो उतना ज्यादा दे देता है, वैसे देते नहीं, कम देते हैं, ज्यादा पैसे वाले कम वाले ज्यादा दे देते हैं, कहने में है। परंतु यूएसए देश है सबसे ज्यादा डोनेट करता है पैसों का। तो इन्होंने कहा ये कुछ नहीं है, इन्होंने बताया नहीं भी जो है भी कोरोना आया है, इन्होंने अपडेट नहीं किया। बहुत काफी फैलने के बाद इन्होंने ये एक महामारी घोषित किया था, जो जब तक कोरोना ने बहुत भयंकर रूप ले लिया था। उन्होंने जो आते स्टार्टिंग में सूचना नहीं दी, तो ये क्या है? का फोड़ है, इसलिए मैं इससे बाहर है होना चाहता हूं। ये घोषणा तो जनवरी में होगी, तो परंतु तुम्हारा क्वेश्चन बन सकता है भी हाल ही में डब्ल्यूएचओ से कौन से देश बाहर हो गया? यूएसए। कौन सा बाहर हो गया? यूएसए हो गया। तो यूएसए की राजधानी क्या है? वॉशिंगटन है, डीसी है। यूएसए की राजधानी क्या है? वॉशिंगटन है, डीसी है। भी क्लियर है यहां तक? अरे क्लियर है? चलो, डब्ल्यूएचओ की स्थापना कब हुई? 7 अप्रैल 1948 को। हेडक्वार्टर कहां? जेनेवा में। वर्तमान में महानिर्देशक कौन है? डॉक्टर है टेड्रोस। क्लियर है भी? चलो, किस देश ने बाहर होने की घोषणा की है? यूएसए ने। अब लिखो यूएनओ, बस छोटा सा यूएनओ। यूएनओ की फुल फॉर्म लिख लो, यूनियन नेशन ऑर्गेनाइजेशन। नाम से क्लियर हो रहा है भी? राष्ट्र जो है, यूनियन जो है, यूनियन बनाते हैं ना, तुम बनाते हैं ना ग्रुप में, ये यूनियन बनी हुई है, 5-7 लोग इकट्ठे हो जाते हैं, तब कहते हैं ना ये यूनियन है, ये गैंग वाले हैं, ये वो है, ये अपराधी वाले हैं, ये सर्कल ठीक है। तो वैसे एक यूनियन बनी है राष्ट्र की, और वही मोल है जो अब है बच्चों में बनता है, युवाओं में काफी बनता है, चर्चाओं में रहता है। इसका काम क्या है? पहले तो इसका हिंदी में लिख लो, संयुक्त राष्ट्र संगठन। भी क्या है? संयुक्त राष्ट्र संगठन, राष्ट्र संगठन। क्योंकि कई बच्चे ना इंग्लिश को बिल्कुल ना इग्नोर करते हैं, हिंदी वाला लेके चलते हैं। हिंदी वाला संगठन का तो तुम्हें लेना ही नहीं है, ये तो तुम्हें इंग्लिश में ही करने। चलो, यूएनओ की स्थापना लिखो 24 अक्टूबर 1945 को। इनका क्या है? अभी देश में शांति बनाए रखना। चलो, यूएनओ की जो स्थापना लिखो, 24 अक्टूबर 1945। यूएनओ की स्थापना कब है? 24 अक्टूबर 1945 को। बहुत बार एग्जाम में आए हैं, एचएससी का, एसएससी का, सीटी का, कोई भी एग्जाम में देख लेना, इसकी स्थापना बहुत बार पूछी गई। यूएनओ की स्थापना कब है? 24 अक्टूबर है 1945 को। अब अगर आता है क्योंकि स्थापना हुई है तो इसका पूछेगा। चलो लिखो, 24 अक्टूबर को कौन सा डे बनाते हैं? लिखो, संयुक्त राष्ट्र दिवस। कौन सा डे मनाते हैं? संयुक्त राष्ट्र डे। परंतु एक और डे बनाते हैं 20 तारीख को, विश्व पोलियो दिवस। विश्व पोलियो दिवस भी कौन सी तारीख को मनाते हैं? 24 अक्टूबर को।
2 डे बनाते हैं हम 24 अक्टूबर को। एक तो है क्योंकि नाम से ही क्लियर हो गया, इसी दिन है यूएनओ की स्थापना हुई है 24 अक्टूबर को। तो 24 अक्टूबर को हम कौन सा डे मनाते हैं? संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाते हैं। और 24 अक्टूबर को और कौन सा डे मनाते हैं? विश्व पोलियो दिवस मनाते हैं। कौन सा डे मनाते हैं? विश्व पोलियो दिवस मनाते हैं। स्थापना हेडक्वार्टर लिखो। एक मिनट भाई, मैंने यूएनओ का हेडक्वार्टर लिखो न्यूयॉर्क, जो कहाँ है भाई? यूएसए। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, हजारों बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है भी यूएनओ का जो हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में। क्लियर है? और ये न्यूयॉर्क कहाँ पड़ता है? यूएसए में। कहाँ पड़ता है? यूएसए में। अब लिखो न्यूयॉर्क कौन से एक द्वीप पे पड़ता है? जो है मैनहट्टन द्वीप। न्यूयॉर्क जो है स्थित है मैनहट्टन द्वीप। अरे द्वीप तो समझते होंगे जिसके चारों तरफ पानी पानी हो। तो जो है न्यूयॉर्क जो है बसा है, ये मैनहट्टन द्वीप पे बसा हुआ शहर है न्यूयॉर्क। अगर पूछ ले भी कौन से द्वीप पे बसा है तो मैनहट्टन है द्वीप पे बसा। क्लियर है? न्यूयॉर्क का जो इसकी स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 को। 24 अक्टूबर को हम कौन सा डे मनाते हैं? संयुक्त राष्ट्र दिवस और विश्व पोलियो दिवस भी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है यूएनओ का? न्यूयॉर्क। कहाँ पड़ता है? यूएसए में। न्यूयॉर्क कौन से द्वीप के किनारे है? मैनहट्टन द्वीप के किनारे। कौन से? मैनहट्टन द्वीप के। अब जो लाइन है बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, लिखो यूएनओ का राष्ट्र ध्वज। यूएनओ का जो है राष्ट्र ध्वज क्या है? अब मेरे पास मेरे को क्लिप निकालनी नहीं आती, परंतु तुम है ना एक बार फोन के अंदर निकाल के देखना। अब नहीं देखना, बाद में देखना। यूएनओ का राष्ट्र ध्वज। अरे ध्वज समझते हो? झंडा। मैं बना लेती हूँ थोड़ा सा। हल्का नीला है, ये मैंने गहरा नीला कर दिया। हल्का नीला है, इसका बैकग्राउंड जो है वो हल्का नीला है। ये थोड़ा सा डार्क है मेरे वाला, तो आप लिख लो इसका राष्ट्र ध्वज का रंग जो कैसा है? हल्का नीला। ये बात लिखनी है तुम्हें, हल्का नीला। कैसा है? हल्का नीला। क्लियर है? अरे क्लियर है? इसके साइड आप देखोगे तब पता चलेगा, दो ना ऐसे वृक्ष की टहनियां लगी हैं। अभी नहीं देखना, जो बच्चे देख रहे हैं वो गलती कर रहे हैं। ये टहनियां और इसके बीच में ना मानचित्र बना हुआ है। मान लो पूरे वर्ल्ड का मेरे को मानचित्र इतना क्लियरिटी नहीं है, परंतु ऐसे मानचित्र बना, विश्व का मानचित्र बना है। मैं यहाँ लाइनें लिख रही हूँ भी किस किस चीज की है ये जो टहनियां लिखी है ये जैतून के वृक्ष की। जैतून की टहनियां जैतून की टहनियां है। जैतून की टहनी, जैतून वृक्ष होता है, आपने देखा होगा कई बार कहते हैं बालों में तेल लगाना चाहिए, जैतून का तेल लगाना चाहिए। तो ये टहनियां जो है बाहर दो आपको डंडी सी दिखाई देगी, ऐसे जैसे मैंने बना रखी है, वैसे वो किन की टहनियां है?
जैतून की टहनियां हैं। और इसका बैकग्राउंड कैसा है? हल्का नीला है। कैसा है? हल्का नीला। और इसके बीच में जो मानचित्र बना है वो किसका बना है? ये वर्ल्ड का मानचित्र बना है, विश्व का मानचित्र, विश्व का मानचित्र बना है। इस इन टहनियों के बीच में मानचित्र बना, वो विश्व का मानचित्र है, विश्व का मानचित्र। ये पीछे ग्रुप डी में आया था मेरे बच्चों। लिख लिया भाई? लिख लिया? और इसका जो है, ये जो व्हाइट कलर होता है किसका प्रतीक होता है रे? शांति का। किसका प्रतीक होता है व्हाइट कलर? शांति का। तो ये हमें संकेत देता है वर्ल्ड का जो मानचित्र व्हाइट कलर में क्यों बनाया? इन्होंने कहा भी पूरे विश्व में आप शांति बनाए रखें। यूएनओ का काम क्या होता है? पूरे विश्व में शांति बने रहे। ये एक संगठन बनाया। मान लो किसी देश को लेके झगड़ा होता है तो ये बैठता है, वो कितना इसका कहना मानते हैं, कितना सुनते हैं, वो अलग मैटर करता है, परंतु इसका कार्य क्या है? पूरे विश्व में शांति बनाए रखना। तो एक बार मैं रिपीट कर रही हूं भी, यूएनओ जो है इसकी स्थापना में यूएनओ, जिसकी फुल फॉर्म है भी यूनियन नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संगठन, संयुक्त राष्ट्र संगठन। मेरे बच्चों तुम्हें अब लग रहा है भाई हमें आता है, उस टाइम तुम्हारा साफ हो जाता है, ये क्वेश्चन आते हैं। अब तुम्हें जितना कॉन्फिडेंस है, अब तो तुम्हारे सामने लिखा है, तुमने लिख लिया, और तुम्हें मैंने 3-4 बार रिपीट करा दिया, तब लगता है। उस टाइम प्रेशर इतना होता है, और हम जैसे संगठन यूनियन संयुक्त से कहीं ना, और आप थर्ड कैटेगरी में पूरा नाम नहीं पढ़ोगे, इंग्लिश पे जाना चाहिए। मैं तभी तुम्हें कहती हूँ भी तुम्हें ऐसी चीजें पूछी जाए फुल फॉर्म वगैरह तो इंग्लिश पे जाना चाहिए। हिंदी वाला तुम टेंशन नहीं डालो हिंदी में क्या लिखा है। और जब पेपर चेक होता है हम कहते हैं ना हमारा ठीक था भी, हमने तो ये तो हिंदी में गलत दे रखा था। हिंदी कभी मान्य नहीं होती, इंग्लिश वाला अगर सही दे रखा है वही मान्य होगा, हमेशा ध्यान रखना। हिंदी में गलत नाम लिख रखा है, गलती नहीं मानी जाएगी। इंग्लिश में अगर गलत है तो माना जाएगा। वो हिंदी से फिर इंग्लिश चेक करते हैं, तो ध्यान रखना। यूनियन नेशन एक ऑर्गेनाइजेशन, और इसकी स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 को। और 24 अक्टूबर जो है उसको कौन सा डे बनाते हैं? संयुक्त राष्ट्र दिवस बनाते हैं। और जो है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है? न्यूयॉर्क में। कहाँ पड़ता है? न्यूयॉर्क में, जो कहाँ है? यूएसए में। और न्यूयॉर्क कौन से द्वीप के किनारे? अरे मैनहट्टन द्वीप के, मैनहट्टन द्वीप के। और यूएसए के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। क्योंकि वो हाल ही में चर्चाओं में बहुत रहता है, वो कभी टैक्स हटा देता है, कभी लगा देता है, कभी किसी से बाहर हो जाता है, तो उसका नाम पूछने की पूरी संभावना है। मैं इसीलिए तुम्हें बार बार करा रही हूँ, क्या पता वो नंबर पूछ ले और ये पूछे भी कौन सी पार्टी से है, कौन सी पार्टी से। अगर पूछे तुम्हें तो कौन सी पार्टी से, मैंने बताया हुआ है शायद तुम्हें, लिबरल पार्टी है या कौन सी है पार्टी? कौन सी पार्टी है? ये तुम्हारा कल का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नोट कर लो भी। जो है डोनाल्ड ट्रंप कौन सी पार्टी से चुनाव लड़े थे, और मैंने तुम्हें बताया हुआ है क्लास के पीछे। थैंक यू भाई।